बुरे समय में परमात्मा को याद कैसे करें। गहराई से जानिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। सत्संगत जी, हम सभी के जीवन में ऐसे कठिन समय आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। ऐसे समय में कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन अध्यात्म हमें सिखाता है कि यही वह समय होता है जब हमें परमात्मा के करीब जाना चाहिए। सत्संगत जी, इस वीडियो में दास आपको बताएगा कि कैसे बुरे समय में परमात्मा को याद किया जाए और कैसे उनकी कृपा से कठिनाइयों को पार किया जाए। सत्संगत जी, कई बार हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन यह केवल भारी होता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है पूरे मन, वचन और कर्म से परमात्मा की शरण में जाना। इसके लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। सत्संगत जी, जैसे नाम का स्मरण, ध्यान और प्रार्थना। किसी भी ईश्वर के नाम का जप करें, चाहे वह ओम नमः शिवाय हो, श्री राम हो, हरे कृष्ण हो या किसी और इष्ट का नाम हो। रोजाना कुछ मिनट परमात्मा का ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं। सच्चे मन से ईश्वर में संवाद करें। प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से होनी चाहिए। बुरे समय में परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना। कठिनाइयाँ हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती है। हर समय हमें कुछ सिखाने आती है। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वे हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। अहंकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। जब हम परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं तो जीवन में चमत्कार होते हैं। जब मन कमजोर हो जाए तब भागवत गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान या अन्य किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़े। इससे जीवन के हर सवाल का जवाब होता है। भागवत गीता कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। रामायण सिखाती है, संकट के समय भी धैर्य और धर्म का पालन करें। संतों और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें। बुरे समय में अगर मन बहुत विचलित होता है तो सेवा की ओर ध्यान दे, गरीबों की मदद करे, जीवन के प्रति दया भाव रखे। इससे मन को शांति मिलेगी और ईश्वर की कृपा बढ़ेगी। अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से मिले जो आपको सकारात्मक सोचने की प्रेरणा दे। भक्ति गीत सुने, ध्यान करें और आध्यात्मिक चर्चा करें। इससे मानसिक बल बढ़ता है। जो हो रहा है उसे ईश्वर की योजना का हिस्सा माने। हर अनुभव अपने कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और धीरे धीरे कठिनाइयाँ कम होने लगेगी। बुरा समय किसी न किसी रूप में हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। अगर हम उस समय को परमात्मा की याद में बिताते हैं तो वह संकट भी आशीर्वाद में बदल जाता है। इस वीडियो में बताए तो चलिए सत्संगत जी, इस यात्रा को शुरू करें और अपने जीवन को ईश्वर के प्रकाश से भर दे। सत्संगत जी, इस वीडियो में बताए गए उपायों को अपनाकर आप न केवल अपने बुरे समय को आसानी से पार कर सकते हैं बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि भी कर सकते हैं। सत्य की खोज, एक आध्यात्मिक कथा। यह कहानी एक युवक की है जो जीवन में गहरे सवालों के उत्तर खोजने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकला। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है, जो उसे स्वयं की पहचान और परम सत्य की ओर ले जाती है। सत्संगत जी, किसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठते रहते,
जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं और हमें किसने बनाया, क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है। उसके परिवार वाले उसे समझाते कि जीवन बस जीने के लिए है, खाना कमाना, परिवार बनाना और फिर मर जाना। लेकिन अर्जुन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग संत से मिला। उसने उससे पूछा, मुझे ईश्वर को खोजना है, लेकिन कैसे। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद इस उत्तर की खोज करनी होगी। अर्जुन ने अपना घर छोड़कर यात्रा शुरू की। वह सबसे पहले एक विद्वान पंडित के पास गया। पंडित ने उसे वेदों और उपनिषदों के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन को केवल ग्रंथों के शब्दों से संतोष नहीं हुआ। फिर वह एक योगी के पास गया, जिन्होंने उसे ध्यान करने और अपनी आत्मा के अंदर झांकने की सलाह दी। अर्जुन ने कई दिनों तक ध्यान किया, लेकिन फिर भी उसे पूर्ण उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब किसान से हुई। वह किसान बहुत संतुष्ट और खुश दिख रहा था, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम इतनी कठिनाइयों में भी खुश कैसे रह सकते हो। किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने जीवन को स्वीकार कर लिया है। मैं अपने कर्म करता हूँ और सब कुछ भगवान पर छोड़ देता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मेरे बस में है और बाकी सब ईश्वर की मर्जी मानता हूँ। अर्जुन को कुछ समझ आया, लेकिन अभी भी उसे संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक पर्वत की ओर चढ़ा, जहाँ एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वह उनके पास पहुंचा और अपने प्रश्न दोहराए। ईश्वर कौन है, मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ। महात्मा ने अर्जुन से कहा, पहाड़ की चोटी पर जाओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में जो भी चीज़ें तुम्हें दिखेगी उन पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस ऊपर पहुँचने का लक्ष्य देखो। अर्जुन ने वैसा ही किया। रास्ते में उसे सुंदर फूल, मीठे फल और कई आकर्षक दृश्य मिले, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और बस आगे बढ़ता रहा। जब वह चोटी पर पहुंचा तो महात्मा पहले से वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा। अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ बहुत कुछ देखा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य चोटी पर पहुंचना था। महात्मा बोले, यही जीवन का रहस्य है। दुनिया में सुख दुख, मोह माया, लालच और भ्रम के अनेक दृश्य हैं, लेकिन जो इंसान अपने अंतिम लक्ष्य ईश्वर के प्रति ध्यान केंद्रित करता है, वही सत्य को जान सकता है। अर्जुन को अंततः उत्तर मिल गया था। अर्जुन वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढना शुरू कर दिया और अपना ध्यान अपने कर्म और ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। अब उनके मन में कोई भय नहीं था, कि कोई लालसा नहीं थी। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य की खोज है, और यह खोज तभी पूरी होगी जब हम अपने अंदर झांकते हैं, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। इस कहानी से सत्संगत जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को किताबों या बाहरी चीज़ों, साधनों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजा जाता है। जब हम अपना अहंकार छोड़कर समर्पण कर देते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, तो हमें
ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य को जानने के लिए बाहर मत देखो, उसे अपने अंदर खोजो। कई लोग सोचते हैं कि सत्संग केवल किसी संत या महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। सत्संग का अर्थ है सत्य की खोज। यह हमें मोक्ष, अज्ञान और अंधविश्वास से मुक्त करता है। यह हमें सकारात्मक विचारों और ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित करता है। सही संगति हमें सही मार्ग दिखाती है। भागवत गीता में कहा गया है, सत्संगति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश देती है। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। यदि हम अच्छे विचारों और ज्ञान की संगति में रहते हैं तो मन शांत रहेगा, लेकिन यदि हम बुरी संगति में पड़ेंगे तो हमारा मन भी अशांत ही होगा। जीवन में कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। सत्संग हमें सही और गलत की पहचान कराता है और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की ओर प्रेरित करता है। मनुष्य अक्सर अपने अहंकार में डूबा रहता है और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है, लेकिन सत्संग हमें यह सिखाता है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। सत्संग में हम सीखते हैं कि सच्चा गुरु बाहरी चीज़ों में नहीं, सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम संतोषी जीवन जिएंगे तो जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। सत्संग हमें ईश्वर के प्रति समर्पण करना सिखाता है। जब हम ईश्वर को अपना सर्वस्व मान लेते हैं तो जीवन की हर परेशानियां हल्की होने लगती है। एक बार की बात है, एक राजा ने एक साधु से पूछा, मुझे सच्चे सुख का मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, आप एक काम कीजिए, कुछ दिन सत्संग में बैठे और ध्यान से सुनिए। राजा ने साधु की बात मानी और सत्संग में जाना शुरू किया। कुछ ही दिन में उनका मन शांत होने लगा। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम होने लगी और वह ईश्वर की भक्ति में रम गया। राजा को समझ आ गया कि सच्चा सुख धन, राज्य और ऐश्वर्य में नहीं बल्कि सत्य, भक्ति और सेवा में है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो सकारात्मक सोचते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। भागवत गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान का अध्ययन करें। सत्संग सभाओं में जाए या ऑनलाइन सत्संग देखे। इससे मन की शुद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जरूरतमंदों की सेवा करना भी एक प्रकार का सत्संग ही है। रोज कुछ समय अपने भीतर झांके और खुद को खुद से सवाल करें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। सत्संग केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की कला है। यह हमें सही सोच, सही संगति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि हम सत्संग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले तो हमारा जीवन आनंदमय, शांत और सकल हो जाता है। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर की भक्ति में है।
सत्संग से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, सत्संग से बढ़कर कोई तप नहीं और सत्संग से बढ़कर कोई साधना नहीं। सत्संग केवल किसी संत महात्मा के प्रवचन सुनना ही नहीं बल्कि इनका व्यापक अर्थ भी है। सत महापुरुषों की संगति करना, संतों के वचनों को आत्मसात करना, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, सद्गुणों को अपनाना, ईश्वर की भक्ति का भला करना, ईश्वर की भक्ति करना। आज के युग में मानव अनेक प्रकार की समस्या और तनाव से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज में भटक रहा है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिलती। सत्संग हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। मोह माया में उलझकर हम अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। केवल ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी कथा। एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बताइए। संत ने उत्तर दिया, राजन, पानी में खड़े होकर अपनी छाया देखो। राजा ने देखा कि जब पानी शांत था तब उसकी छाया भी टूटकर बिखर रही थी, लेकिन जब पानी शांत हुआ तो छाया भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। संत ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन चंचल और अशांत रहता है तो हमें सत्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन शांत होता है तो हम अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा को पहचान पाते हैं। इसलिए मन को शांत और एकाग्र करने के लिए सत्संग आवश्यक है। हमारा मन हर समय अनावश्यक विचारों से भरा रहता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे मन के नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हमें शांति की अनुभूति होती है। जीवन में कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। सत्संग हमें सच्चे धर्म, सद्गुण और नैतिक मूल्यों की सीख देते हैं, जिससे हम अपने निर्णय सही तरीके से ले सके। जब मनुष्य सफलता प्राप्त करता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन सत्संग सिखाता है कि अहंकार विनाश का कारण है और विनम्रता ही सबसे बड़ा सद्गुण है। सत्संग हमें सिखाता है कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हर संकट का समाधान अवश्य मिलेगा। सत्संग के माध्यम से हमें भजन, कीर्तन, प्रार्थना और ध्यान की प्रेरणा मिलती है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों की संगति करें, भजन कीर्तन में भाग ले, संतों महात्माओं के प्रवचन सुने, ध्यान और प्रार्थना करें, सेवा और परोपकार करें। सत्संग केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख धन और भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। यदि हम सत्य के मार्ग पर चले तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। ईश्वर की भक्ति और सद्गुणों को अपनाकर ही हम जीवन को सफल बनाते हैं। सत्संग से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, सत्संग से बढ़कर कोई तप नहीं और सत्संग से बढ़कर कोई साधना नहीं। सत्संगत जी, आप जी को दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।